पहले मैं चाहती हूं कि ये बाबा जिस तिलस्म की बात बार बार करते हैं एक बार वो आपके सामने रखूं और फिर हम ईमानदारी से बात करेंगे। वो जो इलाज वाली बात, और आज इलाज का जिक्र क्यों हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सुहानी ने 9 साल ये इलाज वाला जो खेल चल रहा है इसकी भी प्रैक्टिस की है। कैसे वो सुहानी बताएंगी, पहले आप देखिए। क्या मैं चाहती हूँ कि नॉर्मल स्कूल जाए, ये समझदार हो जाए। यहाँ किसी को बताया तो नहीं आपने? किसी को नहीं। आप कितनी ग्रेजुएट हैं? मैंने एमफिल किया है पत्रिका। तो क्या आप मानती हैं बिफोर टाइम कोई लिख करके रख दे कि क्या दिक्कत है या क्या? तो भगवान जी की दया है। मैं तो आपको आपकी साइंस में नहीं, मैं हम बहन हम नहीं। अगर आप इंसान होते तो आप बता ही नहीं पाते। क्या बात, लेकिन वो बालाजी करवा रहे हैं, हमने थोड़ी बता रहे हैं, बालाजी बतवा रहे हैं। बहन आप पढ़ी लिखी हैं जी। हमारे परिचय में ये आया, पढ़िए। मंद बुद्धि का है बेटा, पितर दोष के कारण पितर हैरान कर रहे हैं, जिससे बालक पर प्रभाव पड़ा हुआ है वह बालक मंद बुद्धि का ठीक होगा आशीर्वाद। अपने जन्म से 2 साल पीछे चल रहा है डॉक्टरी भाषा अनुसार, अपने जन्म से 2 साल पीछे चल रहा डॉक्टरी भाषा अनुसार, इसलिए समझ व बुद्धि इसकी कमजोर है। बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, तीव्र होगी बुद्धि, पढ़ेगा भी और नॉर्मल लाइफ जैसी बच्चों की होती है वैसी होगी, पर नियम का पालन करेंगे तो आशीर्वाद। बोली सच्चे दरबार की। मैं चाहती हूँ। ये सुना आपने सुहानी जी? ये क्या था? आपके बच्चे? हाँ है। अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आप ये करिए या कुछ भी करिए तो उससे आपका बच्चा ये हो जाएगा, आपके बच्चा और सुधर जाएगा, उसको ये नॉलेज नहीं, उसको ये नॉलेज मिल जाएगी, और अगर आपके पास और कोई चारा नहीं है तो क्या आप विश्वास करेंगे उस चीज का? अगर आपके बच्चे को लेकर कोई कुछ बोल रहा है अच्छी बात, तो आप विश्वास करे या ना करे की बात नहीं आती यहाँ पे, आप विश्वास करना चाहते हैं उस बात पे, और वो जो चाह है वो आपकी सच्चाई बन जाती है। तो दैट इज द साइकोलॉजिकल गेम बिहाइंड हाउ वी थिंक। We always want to believe what we want to believe. हम उसको ही सच मानते हैं जो हम देखना चाहते हैं। And this is the same case of that. तो इसमें ये हो रहा है कि सामने वाला ये आपको कॉन्फिडेंस देने की कोशिश कर रहा है कि मैंने हाथ रख लिया, अब तू मान ले कि तू ठीक हो गया। मैं आई थिंक 16 साल की थी, मैं राजस्थान में एक जगह कोटा, हाँ, कोटा में मेरे शोज चल रहे थे, और वहां पर एक व्यक्ति आए मेरे पास, बोले कि बहुत बीमार है और चाहते हैं, उनका भाई बहुत बीमार है और वो चाहते कि मैं उनके घर जाऊं, सिर्फ उनके भाई के सर पे हाथ रखने, कि आपके अंदर जो शक्ति है आप बस हाथ रखिए उस पे, हमें भरोसा है कि वो ठीक हो जाएगा। मैं भी नहीं बोली है, उनके परिवार के सदस्य मेरे पास आके मुझे बोल रहे, और एक ट्रू स्टोरी इन कोटा। ये मैं 16 साल की थी तब, शो कर रही थी वहां पे, तब की बात है, 16 या 15 की होंगी तब की बात है। और मैं उनको बैठ के उस वक्त मेरे पास 2 राह थी, या तो मैं उसके घर पे चली जाती, मैं हाथ रखती। आप लोग मुझे बताओ, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस, ये कोई आपको वैज्ञानिक या कोई बहुत इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन सेंस है। आप लोग यहाँ बैठो, यस और नो में मुझे जवाब देंगे कि आपको लगता है मैं अगर उसके घर जाती और उस वक्त मैंने उसके सर पे हाथ रख दिया होता, उनको अच्छा लगता या नहीं लगता? उनके भाई को लगता कि नहीं लगता? और उनके चेहरे पे एक स्माइल और उम्मीद आती कि नहीं आती? 20% जो साइकोलॉजिकली वो बीमार थे वो ठीक होते या नहीं होते? यार तो कॉमन सेंस है ना यार, ये तो कॉमन सेंस है। नहीं तो ये जो कहते हैं कि दैव्य शक्ति है, कल से मेरे पास ऐसे 15 कॉल आ गए हैं, और मैं दर्शकों को बता देना चाहती हूँ उसमें जाने माने पॉलिटिशियंस हैं, राजनीति से सुहानी ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, बड़े बड़े आश्रम से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। वो कह रहे हैं कि सुहानी में तो दैव्य शक्ति है। दैव्य शक्ति आप में, आप देश को देखिए और बताइए कि क्या आप में दैव्य शक्ति है? हाँ, अगर मेरे में दिव्य शक्ति है तो मैं क्यों उसे स्वीकारूंगी नहीं? तो मैं क्यों उसका उपयोग करके लोगों को ठीक नहीं करूंगी? लॉजिक है, मैं तो करूंगी ना। मैं चाहती हूं कि अगर मेरे में शक्ति है तो मैं उसका उपयोग नहीं, तो शक्ति को मैं अपने पास रख के क्या करूंगी? तो ये जो आप में है वो क्या है? वो एक कला है, वो एक प्रैक्टिस है। मैं खुद ये दैव्य शक्ति नहीं है, ये दैव्य शक्ति नहीं है। कोई भी व्यक्ति आपके माइंड की बात नहीं पढ़ सकता। अगर वो कर रहा है तो वो एक कला है, और वो एक कला है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बोलनी है। मतलब आपका नाम क्या है? प्रतीक्षा। प्रतीक्षा, आप इनके जैसा बनना चाहती हैं? डू यू वांट टू बी अ मेंटलिस्ट? बिकॉज इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये जो बोल रही है वो चीज़ मेरा भी बिलीव है, मैं भी कोई ऐसे अंधविश्वास हाँ, नहीं। हाँ, आप बोलो।
जैसा कि मैम ने बोला, सुहानी मैम ने, मैं भी वही बिलीव करती हूँ। मुझे भी यही लगता है कि ये सारी जो अंधविश्वासी चीज़ें हैं, ये ऐसी कुछ नहीं होती है। ये सब कुछ एक मेंटालिटी का खेल होता है कि आप वो चीज़ बिलीव कर जो इस वक्त प्रतीक्षा कह रही है, क्या ये कर सकती है जो सुहानी कर रही है? 100% कर सकते हैं, पर एक फर्क आ जाता है ना। ये जो सवाल है वो अलग तरीके से ये तो ऐसी बात हो गई कि शाहरुख खान जो एक्टिंग कर रहा है, तो क्या वो ये व्यक्ति शाहरुख खान वाली एक्टिंग कर सकती है? कर सकती है, लेकिन शाहरुख खान का जो इतना सालों का एक्सपीरियंस है वो अभी तो नहीं आएगा ना। हाँ, करेंगे प्रैक्टिस, आ जाएगा। तो बस वो फर्क है। एनी आर्ट, कलाकार क्या होता है, जब वो करता रहता है, उससे उसका आर्ट बेटर होता रहता है। मैं 7 साल की उम्र से कर रही हूँ, अगर 25 साल बाद भी अगर आज मैं अच्छी नहीं बनी तो मेरे में कोई प्रॉब्लम होगी। अच्छा, तो सुहानी को पाठशाला शुरू कर देनी चाहिए ना? हाँ, तो पाठशाला कब शुरू कर रही है सुहानी? फिर माइंड रीड करने की कक्कड़ साहब, पाठशाला तो हो ही सकती है। आई लाइक टू कॉम्प्लीमेंट हर कि ये सच बोल रही हैं। वो जो आपके जो बाबा जी सनातन, ये जो है, मैं भी सनातनी हूँ और आई फील चीटेड कि व्हाट ही इज डूइंग ऑन द स्क्रीन, ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और ओपनली बेवकूफ बना रहे हैं। और बहुत सी ही इज अ यंग मैन, ये भी 25-26 साल के, इनको किसी ने चाबी दे दी, इनको समझ नहीं आ रहा टेक्नोलॉजी की एज है, आदमी 2 मिनट में पकड़ा जा सकता है। बट हाँ जी, उम्र में भाई मैं कह रहा हूँ सही, हम सभी भाई बंधु हैं यार। देखिए बाबा वगैरह जो भी है, बट ही इज अ यंग मैन। तो किसी ने इनको चाबी कर दी, इनको लगा कि मैं ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे, मैं बेवकूफ बना सकता हूँ। पर सुहानी की एक बात है, ये सच बोल रही है। देखिए, ये अगर आप लोग इनको मेंटलिस्ट बोलते हैं, मैं मेंटलिस्ट भी इनको नहीं बोलता और ये मानेंगी, ये इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, ये माइंड रीडर नहीं है। ये बेसिकली चीजों को किस तरह, एंड दैट इट कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस। अगर आप जेम्स रैंडी को कभी पढ़ें, या आपके दर्शक गूगल करें जेम्स रैंडी को, इन्होंने 1964 में $1000 का इन्होंने प्राइज मनी रखा था। जितने थेरेपिस्ट थे, एस्ट्रोलॉजर्स, ऑकल्ट साइंस, मैंने भी ऑकल्ट साइंस पढ़ी हुई है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैंने एक किताब लिखी थी 2000 में, 99 में, सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस, भगवद गीता। तो उसमें 7-8 लैंग्वेजेस में है। तो बहुत सारे लोगों के मुझे आए, तो एक बार एक औरत आई मेरे पास, मुझे कहती है कि ऐसे ऐसे मेरे घर में मेरी सिस्टर का मर्डर हो गया है, और जो बच्चे हैं, अब वो बच्चे मैंने अडॉप्ट कर लिए हैं, पर वो हर रोज मेरे सपने में आती है। एंड शी वॉज लुकिंग एट मी फ्रॉम अ स्पिरिचुअल एंगल, कि मैं कोई स्पिरिचुअल गुरु हूं। वो 2-3 सेशंस मैंने दिए, फिर उनका आया कि वो फिर कल रात को आई थी। मैंने उनको सिर्फ ये बोला, आज से नहीं आएगी। और नहीं आई। क्यों? क्योंकि अभी सुहानी ने आंसर दिया, इट इज कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट। क्या है ये प्लेसिबो इफेक्ट? प्लेसिबो इफेक्ट, हाँ, प्लेसिबो इम्पैक्ट। तो प्लेसिबो इफेक्ट क्या है कि आप अगर मेरे पास पूरी श्रद्धा से आ रहे हैं और मैं कह रहा हूं ये हो जाएगा, वो श्रद्धा आपने अपने अंदर खुद ही पैदा करी है कि मैं इनके पास जाऊंगा तो हो जाएगा। तो 90-95% चांसेस है हो जाएगा। इसके ऊपर बहुत रिसर्चेस है बाहर अफ्रीका में। मैं एक और चीज आपको बताता हूँ कक्कड़ साहब, एक सेकंड बस। वो कुल मिलाकर सनातन के ही एक एग्जाम्पल को मैं कोट कर लेती हूँ। हनुमान जी के अंदर की शक्तियों को उन्हें याद दिलाया जाता था। तो कुल मिलाकर आप एक दफा बस उनको कहते हैं यू कैन डू इट, बस उसे एक सपोर्ट की जरूरत होती है। साइकोलॉजी का बेसिस क्या है? साइकोलॉजी का बेसिस है एवरी इंडिविजुअल इज रिसोर्सफुल। हर इंडिविजुअल में अपने आप को, परेशानियों को हल करने की ताकत है। थैंक यू सो मच कक्कड़ साहब। सुहानी, इन चीजों को बहुत बहुत सरल शब्दों में देश की जनता के सामने रखने के लिए मैं फिर बता रही हूं। इतने मैसेजेस, इतने कॉल, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े लोग जो ये कह रहे थे कि सुहानी का नंबर दे दीजिए और सुहानी जो है वो हमें वो ज्ञान दे देगी कि आप किसी के मन के अंदर झांक कर कैसे देख सकते हैं। भाई कैसे देख सकते हैं मन के अंदर झांक कर? अगर सुहानी साहब पूछेंगे तो 10 बार पूछिए, 10 बार ये एक ही जवाब देंगी। मैं अपनी कला कैसे बता दूं? और मैं उन लोगों को एक और चीज कहना चाहता हूं, अगर आप सुहानी को एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ले ले तो इनकी सारी चीजें फेल हो जाएंगी। ये जानती हैं, है ना? देखो, मैं कभी नहीं कह रही कि मैं चमत्कार करती हूं। अगर हम यहाँ पे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं कर दूं, कोई रैशनलिस्ट आ जाए, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, शी विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म अ ट्रिक। कक्कड़ साहब, कल भी सुहानी I was in a controlled environment, I did it. कभी भी उसने कल बार इनफैक्ट मैंने 2 जगह ये कहा कि ये आपके दिमाग के भीतर घुसेगी, लेकिन सुहानी ने कहा कि नहीं, हम दिमाग के अंदर नहीं जा रहे हैं, हम अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं बार बार आपको कह रही हूं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।